नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के चुनाव परिणाम में भी आशातीत सफलता मिली है। यहां जिला पंचायत सदस्यों में द्वितीय चरण में 9 डीडीसी सीटों पर कांग्रेस को 5, भाजपा को 1 और 3 सीटें निर्दलीय मिली हैं। विजयी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों ने इस जीत के बाद मतदाताओं और अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। वहीं तृतीय चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है और लालबर्रा ब्लॉक की तीनों सीटें सहित अन्य डीडीसी सीटें जीतकर जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोनों चरणों में जिला पंचायत सदस्य के लिए हुए मतदान में 19 डीडीसी सीटों में 10 कांग्रेस, 4 भाजपा और 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब ऐसी स्थिति में जिला पंचायत में सरकार बनाने में निर्दलीयों की अहम भूमिका रहने की संभावना है। जी भैया बताएंगे, आप जो है जिला पंचायत के आपके यहाँ धर्मपत्नी चुनावी मैदान में थी, आप चुनावी कमान पूरी संभाल रहे थे और आज जो मतों का जो सारणीकरण हुआ है उसमें जो है आप जो स्पष्ट रूप से बहुमत लेकर विजयी जो है हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है, मुझे मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के जितने भी मतदाता बंधु हैं उन्होंने भारी बहुमत देकर के मुझे विजयी बनाया है। मैं सभी मतदाता बंधुओं का हार्दिक आभार और उन्हें बधाई देता हूं कि आपके उम्मीदवार, आप लोग, जनता जो है, जनता स्वयं जीती है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए जो मुझसे बन सकेगा, मैं आप लोगों के साथ में मिलकर के इस क्षेत्र के विकास में बराबर भागीदारी निभाऊंगा और जनता को उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। बिल्कुल, आप जब चुनावी मैदान में सघन जनसंपर्क में थे जी, तो क्या क्या चुनौतियाँ रही आपको इस चुनाव को जीतने के लिए? चुनौतियाँ तो बहुत रही, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे खिलाफ में ऐसे ऐसे उम्मीदवार लड़ रहे थे जिन्होंने बहुत सारे धन बल और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मादक पदार्थों का उपयोग उन्होंने वोट को मोबिलाइज करने के लिए यूज़ किया। लेकिन मेरे मतदाता बंधु जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे समझ लीजिए कि उन्होंने उस धनबल और बाहुबली और पैसों का उपयोग करके जो वोट को चेंज करना चाह रहे थे, उनके ऊपर करारा जवाब दिया है मेरे मतदाताओं ने और उनको करारी शिकस्त दे करके उन्हें बता दिया है कि पैसा, शराब से आप चुनाव नहीं जीत सकते। चूंकि देखा जाए तो जो पहले चरण के जो चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से आए थे मतों के सारणीकरण के बाद में, तो उसमें जो है कांग्रेस ने 5 सीट ली थी। अभी जो आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस 5 सीट ले रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार बनने की कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है? निश्चित है कि आदरणीय हिना दीदी इस क्षेत्र से विधानसभा सदस्य है और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रही है। जिले में उनके नेतृत्व में पूरे जिले भर में चुनाव हम लड़ रहे हैं और इसके पहले जो परिणाम आया है उसमें कांग्रेस पार्टी 5 सदस्यों से विजयी हुआ है और इस अभी के जो 9 सीटों के जो चुनाव हुआ है उसमें से पूर्ण बहुमत के साथ में हम 3 जीत चुके हैं। एक के ऊपर रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, तो निश्चित ही हम 9 से 10 सीट तो ले ही चुके हैं और अभी तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। निश्चित ही है कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है जिले में बनेगी, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। आप जो है चौथे प्रयास में जिला पंचायत के लिए क्षेत्र क्रमांक 7 से जो है विजयी हुई हैं जी। और इसके पहले जब आपने 3 चुनाव लड़े, विधानसभा के भी लड़े, लालजी नगर पंचायत के लड़े, इसके पूर्व डीडीसी का भी चुनाव लड़े, चौथी बार में आपने सफलता हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो मुझे बहुत भरपूर मात्रा में जनता का प्यार मिला है और जो मेरे इतने सालों का संघर्ष रहा है, तो उनका फल मुझे जनता ने इस बार भरपूर दिया है। एक और आप संकल्प के साथ जो है चुनावी मैदान थी नशा मुक्त समाज को लेकर, जी। तो अब उस को लेकर आप क्या कहेंगे? जो मैंने सोचा है कि नशा मुक्ति अभियान, ताकि क्षेत्र हमारा नशा मुक्त हो, इस अभियान को मैं आगे तक लेकर के जाऊंगी। जो मैं सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगी। क्या हम ये माने कि इस सफलता के बाद जो आगामी विधानसभा चुनाव में आप क्या अपना भाग्य आजमाएंगे अब? जी बिल्कुल। या फिर इसी पद में खुश है? नहीं, आगे भी आप भाग्य आजमाऊंगी मैं अपना। जी, आप अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं, बंधु हैं, अपने कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये जीत हासिल नहीं कर पाती। मैं
क्षेत्र की सभी जनता को और मेरे जितने कार्यकर्ता भाई बंधु सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही आज मुझे ये जीत हासिल हुई है। जब आप क्षेत्र क्रमांक 7 में बहुत विधानसभा की तर्ज पे जो है चुनाव लड़ा जा रहा था, जी। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था, घमासान मचा हुआ था। भाजपा भी थी, भाजपा के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, अन्य और भी थे जो बड़े नाम और पहचान थी उनकी। ऐसे में कितनी चुनौतियाँ रही आपके सामने इस चुनाव को लेकर? कैसा अनुभव रहा आपका इस बार? बहुत टक्कर का तो रहा है, लेकिन ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बहुत वोटों से इस चुनाव को हम जीतेंगे। लेकिन ऐसा है कि मुझे पूरी भाजपा के जो लोग हैं मुझे हराने में पूरे एकदम एकजुट होकर हराने में आए हैं। फिर भी आपने जन समर्थन जो हासिल जी किया? बिल्कुल, ये जनता का प्यार ही था मेरे लिए कि हमने बिना दारू और शराब पैसा बांटे हमने जनता का प्यार से मोहब्बत से इस चुनाव को जीता है। हमको जो दुआएं और आशीर्वाद मिला है, जो हमने इतना संघर्ष किया है लोगों के बीच में और जो लोगों के लिए किया है, उसका जो दुआएं आज हमको मिली है वो जनता की दुआएं हैं जो दिल से निकली है। ये बताएंगे आप जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है सम्राट सरस्वार के साथ इस चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। पूर्व का आपका पुराना अनुभव रहा है और आपने एक बहुत बड़ी सीट भी जो जीत कर जिला पंचायत की बालाघाट जिले में इतिहास रचा था। अभी आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 सम्राट अशोक सिंह सरस्वार आज की तारीख में चुनाव जीत चुके हैं। हम तो सिर्फ अंतर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है पब्लिक का और 20 ही नहीं, जिला पंचायत 19 भी जीत रहे हैं, हम 21 भी जीत रहे हैं। लाल बर्रा विधानसभा की जिला पंचायत क्षेत्र की तीनों सीट हम जीत के आ रहे हैं। जैसे कि आपने देख रहे हैं अभी विगत पहले चरण में कांग्रेस के 5 कैंडिडेट जीत गए, दूसरे चरण में फिर से 5, ये तो 10 हो गए हैं और तीसरे चरण में पूरे 6 आ रहे हैं। 16 से संभावना ज़्यादा है कि हमको जिला पंचायत कैंडिडेट जो हमारे कांग्रेस समर्थित जीत के आ रहे हैं। चुनाव लड़ने में और लड़ाने में कितना फर्क है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो अभी जो चुनाव लड़ रहा हूँ क्षेत्र क्रमांक 20 का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने कहा कि हम जो है 16 जीत के आ रहे हैं, ऐसे में इसके पहले भी पूर्व में देखा गया क्या इसमें इसमें जो है आपने सरकार बनाने का भी दावा किया जिला पंचायत में, लेकिन जो अभी जीत के आए हैं आपके कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के जो है जिला पंचायत, ये टूट के कहीं भाजपा में न जाए, क्रॉस वोटिंग न करे, क्या इसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है? अभी से कुछ नजर रखी जा रही है? पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे पूरे के जिले के पूरे वरिष्ठ नेता, विधायक, भूतपूर्व विधायक, सारे लोगों ने इन पे नजर रखाए हुए हैं और लगभग पूरे कैंडिडेट हमारे जीते हुए। अभी कल के बाद में सारे कैंडिडेट हमारे 19-21 नंबर के चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। जी मैं बताएंगे, आप सघन जनसंपर्क अभियान में जो है जुटे हुए हैं, इस बारिश में भी मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, जन समर्थन कैसा प्राप्त हो रहा है? जन समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वजों की पुण्याई है वो मेरे काम आ रही है, जिसको मुझे बरकरार रखना है। अभी जो है आज आपने कितने ग्रामों का जो है दौरा किया है? अभी मोगांव, ददिया, मानपुर में अभी हूँ। इसके पहले तुम्हारा मोगांव, खारी, खिर्री होते हुए अभी मानपुर में खड़ा हूँ। कुछ सभाएं भी थी आपकी, नुक्कड़ सभाएं, आज जो परसों कैंसिल करनी पड़ी। नुक्कड़ तो सभाएँ लेना था, लेकिन अचानक बारिश होने से वो नुक्कड़ सभा नहीं हो पाई है। अब बारिश जैसे भी रुकती है तो फिर नुक्कड़ सभाएँ फिर चालू कर देंगे। देखा गया है कि अभी जो द्वितीय चरण के जो परिणाम सामने आए हैं, इसमें भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है, 5 सीटें फिर आई है, 2 भाजपा की, 2 निर्दलीय हैं। इसके पूर्व प्रथम चरण के जो नतीजे आए थे उसमें भी कांग्रेस बहुमत में 5 सीटें जीत के आई हैं और आपको जो है अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रबल दावेदार मान रही है। क्या कहेंगे इस बारे में तृतीय चरण के चुनाव परिणाम को लेकर? अध्यक्ष जो है वो हमारी कमेटी, जो भी कांग्रेस पार्टी जो डिसाइड करेंगी वही बनेगा। अभी से मैं इसके लिए कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तीसरे चरण में भी काफ़ी हमको जीत मिलने वाली है। ऑलरेडी अभी हमारे 10 खुद के हो गए हैं और निर्दलीय भी काफ़ी आए हैं और भाजपा के सिर्फ 4 प्रत्याशी जीत के आए हैं। अभी जैसे आप जा रहे हैं जनसंपर्क में लगे हुए हैं,
अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से भी आप मिल रहे हैं, कुछ आपके साथ घूम रहे हैं, ऐसे में भी आप अपना सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? सीधा मुकाबला अभी बीजेपी से ही है, बाकी और कोई नहीं। कांग्रेस के भी एक अन्य जो है वो प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, जो कांग्रेस परिवार से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। नहीं एक बागी प्रत्याशी भी जो है वो उसको बागी प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, तो ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा आपके चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेसी जानते हैं कि कांग्रेस है, और कांग्रेसी कभी किसी दूसरे पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकती। वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए हैं, अभी कांग्रेसी नहीं रहे।